इतनी मेहनत सिर्फ कल के लिए। होलिका दहन का जो कार्यक्रम होता है वो होली के एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसको हम छोटी होली भी कहते हैं। हेलो नमस्ते एभ्रिवान, होप यु गाइज आर फाइन हैन। सो टुडे इट्स मार्च 17 थर्सडे अनि आज चाहिँ यहाँ होलिका दहन गर्न लागेको छ हैन। नेपालमा चाहिँ आज सायद पहाडको थियो, पहाडको होली, अनि भोलि चाहिँ तराईको होली छ। यहाँ चाहिँ भोलि हुन्छ मेन होली, अनि आज चाहिँ होलिका दहन समथिङ लाइक द्याट हुँदो रहेछ। सो आज चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही मनाउन जानु लाग्यो होइन। तल आगो सागो बाल्ने भनेको छ। अझै सिनियर दाइहरूले चाहिँ ग्रुपमा मेसेज गरिसक्नु भएको छ। सो लेट्स गो है त। अरे कौन है पंडित? विपुल भैया हो? हरिओम हरिओम। कुछ दुआ भी ले ले भगवान। अभी नहीं लास्ट। पुष्कराज
इतनी मेहनत सिर्फ कल के लिए। इधर उधर करो, उधर ये बढ़िया वाला हो गया। चलो समझ ही नहीं आ रहा ये लोग। एक बार ऐसे नहीं कमजोर है इसमें। अरे मुझे क्यों ले रहे हो यार? यार एक ही जगह पत्थर निकालो, क्या मतलब? किसी को बताएगा? चला जाए होलिका दहन का जो कार्यक्रम होता है वो होली के एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसको हम छोटी होली भी कहते हैं। तो इस दिन हम लोग क्या करते हैं कि उल्का बनाते हैं। उल्का में क्या होता है कि सूखी लकड़ी, गाय के गोबर से बना हुआ, उसको उपला कहिए या हमारे भोजपुरी में उसको गोईठी कहते हैं। तो उस सबको लगा के उल्का बनाते हैं, जिससे आप लोग बॉनफायर करके और उसको जलाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। तो इसके पीछे का एक कहानी है। कहानी ये है कि जब हिरण्यकश्यप का जब राज था पूरे तीनों लोकों में, और उसका जो पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और हिरण्यकश्यप का ये था कि वो विष्णु के बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा रखी थी, कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सब मेरी पूजा करेंगे। तो हुआ क्या भाई कि एक तरह से मतलब एकदम डायनामिक सिचुएशन हो गया कि राजा है, राजा ने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा रखी है कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उनके खुद के घर में स्वयं अपना जो पुत्र था वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो शुरू में क्या किया, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बहुत समझाया। जब वो नहीं माना तो उसने निर्णय किया कि भाई अपने पुत्र को जो है वध करवा देते हैं। तो उसने अलग अलग तरीकों से, जैसे सांप से कटवाना हो गया, है ना, गहरे नदी में छोड़ना हो गया, या फिर ऊंचे पर्वत से उसको नीचे फेंक देना हो गया। लेकिन हर एक बार जो था, जो भक्त प्रहलाद थे, वो किसी ना किसी तरीके से मतलब भगवान विष्णु की कृपा से बच जाते थे। तो जो राजा हिरण्यकश्यप था, उनकी एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। और होलिका को ये वरदान मिला था कि अगर वो आग में प्रवेश करती है या फिर कोई भी अगर आग जल रहा हो तो आग उसको जला नहीं पाएगी। तो एक तरह से वो फायर प्रोटेक्शन वाला उसको वरदान मिला था। तो उसने अपने भाई को ये सजेशन दिया कि भैया मैं काम करती हूँ कि प्रहलाद को लेके एक अग्नि में बैठ जाती हूँ, होगा क्या कि मैं तो नहीं जलूंगी लेकिन प्रहलाद जल जाएगा और इस बार भगवान विष्णु से बचा भी नहीं पाएंगे। तो भाई निर्णय हुआ और क्या किया गया कि अगले दिन जो है एक बहुत बड़ा जो है उल्का पिंड लगाया गया, जिसके बीच में जो होलिका है, होलिका बैठी और होलिका अपने गोद में भक्त प्रहलाद को लेके बैठ गई। जब आग लगाई गई उसमें तो प्रभु की कृपा से हुआ क्या कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो ये जो है इसकी पीछे की पूरी कहानी है। उसके बाद से प्रत्येक होली एक दिन पहले ये हम होलिका दहन का कार्यक्रम करते हैं। और इसका जो सिंबॉलिक होता है यही होता है कि हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी हमें नेगेटिविटी, हम सब उसको बर्न कर दें और भगवान विष्णु हमें सद्बुद्धि दे और अच्छे काम करने के लिए हमें प्रेरणा दे। तो ये इसकी पीछे की पूरी कहानी है। तो होलिका दहन जो है बड़े हर्ष और उल्लास से सभी हिंदू मनाते हैं।